दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। मोदी कैबिनेट में 4 बड़े मंत्रियों की कुर्सी जा सकती है। जहां पीएम मोदी के घर पर आवास पर पीएम आवास पर हाई लेवल बैठक से हड़कंप मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल को लेकर के एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला दावा किया गया, एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है जिसने पूरी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के भीतर हड़कंप मचा दिया है। दावा यह किया जा रहा है कि पीएम मोदी अपने मंत्रिमंडल में और अपनी पार्टी के भीतर एक बहुत बड़ी गाज गिराने की कोशिश में, तैयारी में जुटे हुए हैं, जिसके तहत 4 बड़े मंत्रियों की कुर्सी जानी तय मानी जा रही है। दरअसल परफॉर्मेंस और रिपोर्ट कार्ड के आधार पर होने जा रहे इस बड़े एक्शन को लेकर के प्रधानमंत्री ने एक बेहद महत्वपूर्ण और हाई लेवल बैठक बुलाई है। आखिर वो कौन से 4 मंत्री हैं जिनके विभागों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिनके कामकाज अब नरेंद्र मोदी जी को पसंद नहीं आ रहा है, या फिर उनके बलिदान के चलते उन्हें बलि का बकरा बना करके सरकार अपना पल्ला झाड़ना चाहती है, जिन्हें सीधे मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ऐसे मंत्रियों की लिस्ट जो है वो सामने है। खबर देखिए, आपके स्क्रीन पर है। खबर की पुष्टि सबसे पहले बीजेपी में बड़े फेरबदल की आहट, पीएम मोदी के घर पर हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, शाह नड्डा भी रहे मौजूद। दरअसल पीएम मोदी के आवास पर बीजेपी की, खबर में क्या लिखा है कि पीएम मोदी के आवास पर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की हाई लेवल बैठक हुई। इस दौरान आगामी राज्यसभा चुनाव, उपचुनाव और विधान परिषद चुनावों की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक के बाद संगठनात्मक पुनर्गठन और नई टीम गठन की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई है। यह बैठक मौजूदा केंद्रीय चुनाव समिति की अंतिम बैठक मानी जा रही है। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष, JP नड्डा, देवेंद्र फडणवीस समेत केंद्रीय चुनाव समिति के दूसरे सदस्य भी मौजूद रहे। अब दोस्तों देखिए, खबर में लिखा क्या है। सूत्रों के मुताबिक आज तक ने यह रिपोर्ट की है कि इस बैठक में 10 राज्य की 24 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनावों के साथ साथ 3 राज्यसभा सीटों पर प्रस्तावित उपचुनावों की रणनीति पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र समेत कई राज्य में होने वाले विधान परिषद चुनाव भी बैठक के एजेंडे में शामिल रहे। लेकिन केंद्रीय सरकार के भीतर अचानक हलचल तब तेज हो गई जब ये खबर आने लगी कि लुटियंस दिल्ली से आ रही खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार के कामकाज और मंत्रियों के प्रदर्शन को लेकर के एक बहुत बड़ा मिड टर्म रिसेट करने जा रहे हैं, जैसा उन्होंने ठीक 2021 में किया था। जिस तरीके से 2021 में रिशफलिंग हुई थी मोदी कैबिनेट की, वही रिशफलिंग फिर से अब 2026 में हो सकता है। सूत्रों का दावा यह है कि 4 केंद्रीय मंत्रियों के कामकाज से शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल खुश नहीं है। पिछले कुछ समय से मंत्रालयों के स्तर पर हुई लापरवाही, पेपर लीक, तमाम चीजें हैं। मैं बताती हूं आपको कि कौन कौन से मंत्री लिस्ट में शामिल हैं। जैसे प्रशासनिक फेलियर या फिर जनता से जुड़े विभागों में जिस तरीके के रवैये अपनाए जा रहे हैं, मतलब सवाल तो सरकार से पूछा जाता है, गोदी मीडिया सवाल पूछता नहीं है, बड़े बड़े पत्रकार सवाल पूछते नहीं है, लेकिन मोदी जी को पता है कि जनता बड़े नाखुश है, जनता को इस्तीफे चाहिए। अब इस लिस्ट में सबसे पहला नाम किसका है? इस बड़े एक्शन के ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बेहद गोपनीय और हाई लेवल बैठक बुलाई जो उनके घर पर हुई। इस बैठक में सरकार के शीर्ष लोग शामिल थे। मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा भी की गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में होने वाले राज्यों के चुनावों और साल 2029 के रोड मैप को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी किसी भी स्तर पर जो है अंडर परफॉर्मेंस यानी खराब प्रदर्शन को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। अभी ये वजह है क्योंकि इसके चलते नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछा जाएगा, पूछा नहीं जाता है। गोदी मीडिया सवाल पूछता नहीं है, बड़े पत्रकार सवाल नहीं पूछते, मीडिया सवाल नहीं पूछती है, लेकिन हमारे जैसे पत्रकार पूछते हैं, 4 PM पूछता है, जनता भी पूछती है। इसी के चलते वजह है कि इस बैठक के बाद कभी भी कैबिनेट में
बड़े फेरबदल, कैबिनेट रिशफल का आधिकारिक ऐलान भी हो सकता है। खबरों की माने तो इस फेरबदल में ना सिर्फ उन मंत्रियों को हटाया जाएगा जिन्होंने निराश किया है, बल्कि कुछ नए और ऊर्जावान चेहरों को भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है, जिन्हें बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। संगठन में काम कर रहे कुछ बड़े नेताओं को सरकार में लाया जा सकता है, जबकि जिन मंत्रियों की छुट्टी होगी उन्हें वापस संगठन में काम पर लगाया जाएगा, यानी उनको पार्टी में भेज दिया जाएगा। इस संभावित बदलाव ने कई बड़े मंत्रियों की धड़कनें बढ़ा दी है। दिल्ली में लॉबिंग का दौर भी शुरू हो चुका है। माना जा रहा है कि सबसे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की छुट्टी हो सकती है। जिस तरह से पेपर लीक के मामले एक के बाद एक सामने आ रहे और नीट पेपर लीक मामले ने तो धर्मेंद्र प्रधान की ऐसी तैसी कर रखी है, तो सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जा सकता है। इसके बाद रुपया जिस तरीके से गिर रहा है, और भले ही सरकार इस बात को छिपाए, लेकिन दोस्तों अभी भारत भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा है, भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इसका कोई मतलब कोई दूसरी बात इस पर कोई कर नहीं सकता, इसीलिए इस खबर को छुपाया जा रहा है। निर्मला सीतारमण की कुर्सी पर भी तलवार लटक रही है, और सिर्फ निर्मला सीतारमण नहीं, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के मुद्दे पर, अमेरिका के मुद्दे पर, चाइना के मुद्दे पर, इजराइल के मुद्दे पर, ईरान के मुद्दे पर हमारी सरकार बैकफुट पर रही, सर झुकाती रही, इसे लेकर के एस जयशंकर की कुर्सी पर भी तलवार लटक रही है। लेकिन अगर क्रम देखा जाए, और एक राज्य मंत्री जिनका नाम अभी तक सामने नहीं आया है, जो पार्टी में भी बड़े कद पर है और राज्य मंत्री के तौर पर भी कैबिनेट में शामिल है, ऐसे एक दो नाम ऐसे हैं राज्य मंत्री का जिनका हो सकता है जिन्हें कोई एक ही पद संभालने का मौका दिया जाए, या तो वो संगठन में रहे या वो राज्य मंत्री के तौर पर रहे। ऐसे एक दो नाम सामने हैं, लेकिन अगर इन कार्यक्रमों को मतलब आप देखें, बैक टू बैक देखें, तो सबसे ऊपर में नाम है धर्मेंद्र प्रधान का। सबसे पहले जाएगी तो उनकी कुर्सी जाएगी, उसके बाद निर्मला सीतारमण, उसके बाद एस जयशंकर, और उसके बाद राज्य मंत्री में से एक का पत्ता साफ होगा। फिलहाल मोदी जी के घर पर पीएम आवास में जो कैबिनेट मीटिंग हुई है, वहां मंत्रियों की कुर्सी जा सकती है या मंत्रियों के कामकाज को लेकर की भी स्क्रूटिनी हुई है। हाई लेवल की बैठकें चल रही है कि 2029 से पहले 2026 में एक कैबिनेट रिशफल की जरूरत है। ये दरअसल मोदी सरकार में इस पर बात चल रही है। फिलहाल आगे देखना दिलचस्प होगा कि किन किन मंत्रियों के नाम कैबिनेट से हटाए जाते हैं और किन नए मंत्रियों को या नए चेहरों को, नए ऊर्जाओं को मौका दिया जाता है। फिलहाल दोस्तों आपके हिसाब से क्या शिक्षा मंत्री, क्या वित्त मंत्री और साथ में विदेश मंत्री की कुर्सी जानी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर करें, और ऐसी खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।